नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, मतलब राजनीतिक खबरें कि नीतीश कुमार असहज हैं अमित शाह को लेकर। नीतीश कुमार किसी भी समय विपक्ष बदल सकते हैं। नीतीश कुमार संजय झा से सहज नहीं है। अमित शाह उनके घर गए, इस वजह से वो नाराज हैं। ललन सिंह से साधे अलग अलग तरीके की बातें रोजाना कुछ न कुछ मीडिया के सहारे सामने आती रहती है। और वहीं नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। और प्रगति यात्रा क्या है, सब कुछ बंद कमरे में, बस वीडियो जारी होती है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। कुछ जीविका दीदियों से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन जो पहले यात्रा के दौरान सार्वजनिक भाषण होता था, सीधा संवाद होता था, वो चीजें नहीं दिख रही हैं। सब कुछ लग रहा है जैसे बंद कमरे में चीजों को दिखाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में फिर से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर एक बीमार मुख्यमंत्री को क्यों इस राजनीतिक दलदल में घसीटा जा रहा है। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज मीडिया के सामने उन तमाम नेता और अधिकारियों की चालाकी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तलाश में हम कई महीने से लगे हुए थे कि कभी न कभी मीडिया में आ ही जाएंगे। और आज वो आ गए। जरा गौर से देखिएगा, आज मुजफ्फरपुर में उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर बड़ी चर्चा है, लेकिन वो बयान कल अखबारों को एक विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया था। लेकिन विज्ञप्ति के माध्यम से जब बातें आई तो प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और सवाल उठना भी शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री ये बातें अधिकारियों की बैठक के बीच क्यों कहा। क्या इसके पीछे कुछ बातें तो नहीं चल रही, क्योंकि लगातार चल रहा है कि गठबंधन में दरार, किसी भी समय नीतीश पाला बदल सकते हैं। तो आज जरा नीतीश की उस मीडिया बाइट को देखिए। और जैसे ही क्रॉस क्वेश्चन की बारी हुई, कैसे विजय चौधरी मीडिया के तरफ से खींचते हुए नीतीश कुमार को लेकर बढ़ जाते हैं। जरा पहले उस पूरी वीडियो और नीतीश कुमार के उस बयान को गौर से देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री को किस तरीके से मीडिया से दूर रखा जा रहा है, किस तरीके से प्लान करके मुख्यमंत्री को एक कभार में लेकर चलने की कोशिश हो रही है। आप जब उस पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा कि क्या वो कह रहे हैं, और जब क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है तो किस तरीके से विजय चौधरी आगे से आके खड़े हो जाते हैं मीडिया को सवाल करने की बात तो दूर, आवाज उन तक न पहुंच जाए कहीं नीतीश जी तक, और कहीं आवाज पहुंच गई तो कुछ कह न दे वो, इसलिए बड़ी तेजी से जैसे वो सवाल हुआ घेरने लगे। जरा देखिए और सुनिए जरा गौर से। हमारा पुराने एक एक मतवा जानिए ना, पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए चाहता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं, तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो जो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए, ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, अब आपको कितना बढ़िया लगता है, ऑफर मिल रहा है दीदी, ऑफर दे रही है। तो आपने देखा बहुत सारी बातें कही कि हम नहीं बदलने वाले हैं, ये है नहीं है, लेकिन जैसी क्रॉस क्वेश्चन हुआ ना, विजय चौधरी मीडिया जहां बाइट ले रहे थे कैमरा के सामने आ गए। क्या वजह है?
क्या छुपाना चाहते हैं, या फिर इस छुपाकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई सिर्फ मुखौटा के तौर पर मुख्यमंत्री बने रहे और जनता को हम 2025 में इसी के मुखौटे के सहारे वोट ले लें और फिर भारत रत्न के सहारे इनको विदा कर दें, क्योंकि ये चर्चा आज पूरे दिन जो भर चल रहा है। फिर ऐसे में तेजस्वी ने भी एक जबरदस्त हमला बोला है नीतीश कुमार पर। हमला इस बात का जिसका हम सवाल के तौर पर पेश कर रहे थे। तेजस्वी ने भी ये सवाल किया है कि नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है। तो जरा हम तेजस्वी की बात को सुनिए और जरा गौर से सुनिए कि तेजस्वी का अंदाज क्या है और कहने का मतलब क्या है। अरे भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अबे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा। तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। तो आपने सुना नीतीश का बॉडी लैंग्वेज और तेजस्वी का हमला। मतलब साफ है कि तेजस्वी अब इस राजनीति के समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार में अब पहले वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार जो दिख रहे हैं वो नहीं है। उनको पूरी तौर पर कैद कर रखा गया है, मीडिया से दूर, अपने चाहने वाले लोगों से दूर। इस तरीके से मेंटेन करके रखा जा रहा है कि लोगों को ये भनक न लगे कि नीतीश कुमार वाकई में बीमार है क्या। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। एक बीमार मुख्यमंत्री को बनाए रखने का राजनीतिक फायदा भले ही जदयू और बीजेपी को, लेकिन इस स्टेट को तो नुकसान हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, वैसे नहीं, जिसको जो मन हो रहा है वो कर रहा है। जहां जिसको इकबाल, मतलब अपने अराजकता फैली हुई है, जनता त्रस्त, पंचायत से लेकर मुख्यालय तक यही स्थिति है। कोई ऑफिसर कंट्रोल में नहीं है, सब बेकंट्रोल है, सब अपने दुनिया में लगे हुए हैं। लूट सको तो लूट, जनता को कोई देखने वाला नहीं है। तो ये अलग बात है कि नीतीश के इस चेहरे के पर लोगों का आज भी विश्वास है। नीतीश के इस चेहरे पर से लोगों में आज भी भरोसा है कि कुछ बेहतर बिहार होगा, कुछ बेहतर कल होगा। लेकिन इसका लाभ लेने की कोशिश जिस तरीके से बीजेपी और जदयू कर रही है, सत्ता में भले उसकी वापसी क्यों ना हो जाए, लेकिन नुकसान प्रदेश को रोजाना उठाना पड़ रहा है। और ये नुकसान आने वाले समय में दोनों दलों को और ऐसे तमाम नेताओं को जो इस खेल में शामिल है, जनता सिरे से खारिज कर दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये जनता है, सब जानती है, वो समझ भी रहा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है, नीतीश कुमार को किस तरीके से लोगों से दूर रखा जा रहा है ताकि किसी को कोई आभास न हो। इसका क्या मतलब है? आभास को आप कैसे रोक सकते हैं? और पब्लिक एड्रेस के दौरान कुछ न कुछ चीजें तो सामने आ ही जाएगी, लंबा भाषण चलेगा। अगर ये बातें अगर प्रमुखता से लोगों के जेहन तक चला गया तो चुनाव के वक्त बहुत सारी चीजें बदल सकती है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वाकई में मुख्यमंत्री बीमार है, जो दिख रहे हैं, जो दिखे नहीं, जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है, तो फिर ये नीतीश के सेहत के लिए भी सही नहीं है। नीतीश के सेहत के साथ साथ बिहार के सेहत के लिए भी सही नहीं। नीतीश का बेहतर ट्रीटमेंट हो, नीतीश को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी हो कि नीतीश की मनः स्थिति क्या है और नीतीश बेहतर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इस पर भी सरकार को एक बयान जारी करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की स्थिति से पूरा राज्य कह सकते हैं अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। हर
चीज नियंत्रण विहीन होता चला जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जब राज सत्ता पे बैठे, शिखर पर बैठे लोगों की यह मनोस्थिति होगी, तो फिर आप उस तंत्र से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो तंत्र पहले से ही बेलगाम है।